नमस्कार दोस्तों, आपने अनेक पर्व मनाए होंगे और अनेक कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको उस विशेष दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ जिस दिन इस ब्रह्मांड की पहली आँख खुली थी। जिस दिन के बिना ये सृष्टि केवल अंधकार की एक कोठरी मात्र होती। यदि आपको लगता है कि रथ सप्तमी केवल सूर्य की पूजा का दिन है, तो ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक महान संघर्ष है, जिसने ऋषि मुनियों को रोग मुक्त किया। एक ऐसा वरदान है जिसने कुष्ठ रोग का नाश किया, और एक ऐसा रथ है जिसके एक ही चक्र पर संपूर्ण काल चक्र घूमता है। इस कथा को सुनकर सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा दोगुनी हो जाएगी और आपके जीवन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये कथा तैयार करने में बहुत परिश्रम किया है, फिर भी कुछ लोग इसे नापसंद करके चले जाते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में कंबोज नामक एक समृद्ध नगर था। उसी नगर में यशोमती नाम की एक कुलीन स्त्री निवास करती थी। यशोमती अपने नाम के अनुरूप ही सुशील और संस्कारी थी। उसका परिवार बड़ा था। गाय बैलों से भरा गौशाला, उपजाऊ खेत, पुत्र पुत्रियां और नातियों पोतियों से भरा आंगन। यशोमती ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार की सेवा में अर्पित कर दिया। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक वह निरंतर परिश्रम करती रहती। पुत्रों का पालन पोषण, पति की सेवा, सास ससुर की देखभाल, इन्हीं में उसका यौवन बीत गया। समय के साथ उसके केश श्वेत हो गए, शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई। परंतु इस सब के बीच उससे एक बड़ी भूल हो गई थी। उसने संसार को ही ईश्वर मान लिया था, पर जिसने इस संसार की रचना की उस परमेश्वर का स्मरण करने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला। उसने कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, कभी महादेव को बेलपत्र अर्पित नहीं किया, कभी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया। वह सोचती थी कि कर्म ही पूजा है। ये सत्य होते हुए भी ईश्वर के अधिष्ठान के बिना कर्म को फल नहीं मिलता। ये बात वह समझ नहीं पाई। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यशोमती वृद्ध हो गई। एक दिन वह अपने घर की ओसरी में बैठी थी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी। उस भयानक वातावरण में अचानक उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया। उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। किसी भी क्षण यमदूत आकर उसके प्राण हर सकते हैं। उसी क्षण उसका धैर्य टूट गया। उसे स्मरण होने लगा, हाय, मैंने तो जीवन भर केवल माया और मोह में ही समय बिताया, केवल घर परिवार और संतान में ही उलझी रही। जब मैं परलोक जाऊंगी और धर्मराज मुझसे पूछेंगे कि पृथ्वी पर जाकर मैंने कौन से सत्कर्म किए, तब मैं क्या उत्तर दूंगी? मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है। मेरे पास पुण्य का एक कण भी नहीं है। अब तो मुझे रोक नरक जाना पड़ेगा। कुंभीपाक नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। इन विचारों से यशोमती कांप उठी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने निश्चय किया कि शेष जीवन में ही कुछ पुण्य कमा ले, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। जोड़ जोड़ में पीड़ा थी, कमर झुक गई थी। तीर्थ यात्रा करना या कठोर व्रत उपवास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। तभी उसे स्मरण आया कि नगर के बाहर वन में त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। वशिष्ठ ऋषि साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जिनके मुख से वेदवाणी प्रवाहित होती थी। यशोमती ने निश्चय किया, अब वही ऋषि उसका उद्धार कर सकते हैं। कांपते हाथों से लाठी थामे कांटों और झाड़ियों को पार करती हुई वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंची। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वहाँ हिरण और सिंह एक ही घाट पर जल पी रहे थे और चारों ओर वेद मंत्रों का गूंजता शोर था। यशोमती ऋषि की कुटिया में प्रविष्ट हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी।
उसके अश्रु ऋषि के चरणों का अभिषेक करने लगे। ध्यानस्थ वशिष्ठ ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी आंखों से करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, माते तुम कौन हो? इस वृद्धावस्था में वन में आने का कारण क्या है? तुम्हारे इस अश्रुपात का रहस्य क्या है? हाथ जोड़कर यशोमती बोली, हे महात्मन, मैं एक अभागिनी हूँ। जीवन भर संसार के बंधन में फंसी रही, कभी हरि का नाम नहीं लिया। अब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और मुझे यमराज के दंड का भय सता रहा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मेरे शरीर में अब यज्ञ याग करने की शक्ति नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने दिव्य दृष्टि से उसका भूतकाल और भविष्य देख लिया। वो मंद मुस्कान के साथ बोले, हे माते, भयभीत मत हो। जिस क्षण मनुष्य को अपने पापों का बोध हो जाता है, उसी क्षण उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। 2 दिन बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसे रथ सप्तमी अथवा अचला सप्तमी कहा जाता है। यही भगवान सूर्य नारायण का प्राकट्य दिवस है। इसी दिन सूर्यदेव ने अपने रथ की बागडोर संभालकर इस सृष्टि को प्रकाश प्रदान किया था। यदि तुम इस दिन श्रद्धा और भक्ति से सूर्य की उपासना करोगी तो तुम्हारे 7 जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। यशोमती ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मैं तो अज्ञानी हूँ। मुझे न मंत्र आते हैं न विधि विधान ज्ञात है। ऋषि बोले, भक्ति को मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र जल में स्नान करो। स्नान के समय 7 अर्क रुई के पत्ते लो। उन पत्तों पर अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि सुपारी रखकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण करो। स्नान करते समय सूर्यदेव का स्मरण कर मन में प्रार्थना करो, हे सूर्यदेव, मेरे 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश करो। मेरी शरीर के रोग दूर करो। स्नान के बाद गीले वस्त्रों में ही अपने आंगन में गोबर से लीपकर पवित्र स्थान बनाओ। वहाँ गोबर के उपलों से अग्नि प्रज्वलित करो। उस पर मिट्टी का पात्र रखकर उसमें गाय का दूध उबालो। जैसे ही पूर्व दिशा में भगवान सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर दर्शन दे, उसी समय दूध उफन कर बाहर आए। वह दूध व्यर्थ नहीं जाता, माते, वह साक्षात अग्निदेव को अर्पित होता है और सूर्यदेव को अर्पित किए गए उसी दूध में बाद में चावल और गुड़ डालकर खीर बनाओ। उसी खीर को नैवेद्य के रूप में भगवान सूर्य को अर्पित करो। अंत में एक तांबे के कलश में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल पुष्प, रक्त चंदन और काले तिल डालो तथा सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करो। बस इतना ही तुम्हें करना है। यदि ये व्रत तुम पूर्ण श्रद्धा और भाव से करोगी तो तुम्हें यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यशोमती ने ऋषि के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण की और अपने घर लौट आई। अब उसके मन में भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत उत्साह और आशा का संचार हो चुका था। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और वह सौभाग्यशील दिन आ पहुंचा, रथ सप्तमी की पावन प्रभात। आकाश में अभी भी तारों की झिलमिलाहट थी। वायु शांत रूप से प्रवाहित हो रही थी। यशोमती जाग उठी। महर्षि वशिष्ठ के बताए अनुसार उसने सभी तैयारियां की। उसने 7 अर्क रुई के पत्ते एकत्र किए, उन पर अक्षत और कुमकुम रखा और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। नेत्र बंद कर वह ओम सूर्याय नमः का जाप करती हुई अपने शरीर पर शीतल जल डालने लगी। कड़कती ठंड में वह ठंडा जल उसके शरीर को कंपा रहा था, किंतु मन में जल रही भक्ति की अग्नि उसे शक्ति प्रदान कर रही थी। उसने प्रार्थना की, हे भास्कर, मेरे समस्त पापों का नाश करो। स्नान पूर्ण कर वह आंगन में आई। उसने अपने हाथों से गोबर की चूल्हा बनाई, उस पर बर्तन रखा और उसमें दूध चढ़ाया। गोबर के उपले प्रज्वलित किए गए, अग्नि प्रज्वलित हुई और धुएं के गुच्छ आकाश की ओर उठने लगे, मानो सूर्य देव को आमंत्रण दे रहे हो। पूर्व दिशा में आकाश धीरे धीरे अरुणिमा से भरने लगा।
पक्षियों का कलरव आरंभ हो गया और क्षितिज पर वह स्वर्णिम गोला धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सूर्य की पहली किरणें यशोमती के आंगन में पड़ी और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी के पात्र में रखा दूध उफन पड़ा। श्वेत निर्मल दूध आग बनाते हुए पात्र की धार से बाहर बहने लगा, मानो गणपति नमः का उच्चारण करता हुआ धरती को पवित्र कर रहा हो। यशोमती की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। उस दूध में उसने चावल और गुड़ डाला। खीर पक गई। उसने केले के पत्ते पर नैवेद्य सजाया। इसके पश्चात तांबे के कलश से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। जलधारा के मध्य उसने सूर्य का तेजस्वी रूप देखा और उसका अंतःकरण तृप्त हो गया। उसकी पूजा पूर्ण हुई। उसे अनुभव हुआ मानो उसके सिर से वर्षों का मानसिक भार उतर गया हो। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। यशोमती का ऊर्ध्वत्व बढ़ता गया और अंत उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुंची। वह शैया पर निश्चल पड़ी थी। उसकी वाणी रुक चुकी थी। परिवार के सदस्य उसके चारों ओर एकत्र थे। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई ईश्वर का नाम ले रहा था, परंतु यशोमती को एक भिन्न ही दृश्य दिखाई दे रहा था। उसे कक्ष के एक कोने में घना अंधकार दिखाई देने लगा। उस अंधकार से दो विशाल और भयानक आकृतियां प्रकट हुई। उनके शरीर कोयले जैसे काले थे, नेत्र रक्त वर्णित थे, केश बिखरे हुए थे और हाथों में लोहे की जंजीरें, दंड और फंदे थे। वो और कोई नहीं, साक्षात यमदूत थे। यमदूत ने यशोमती की ओर देखकर गर्जना की, चल ऊर्धा, तेरा समय समाप्त हो गया है। तू पृथ्वी पर बहुत समय रह चुकी। अब तुझे हमारे साथ यमपुरी चलना होगा, जहाँ तेरे कर्मों का लेखा जोखा होगा। यशोमती भयभीत हो गई। वह चिल्लाना चाहती थी पर स्वर नहीं निकल रहा था। उसने मन ही मन सूर्यदेव का आह्वान किया, हे आदित्य, हे दिनकरा, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यमदूत आगे बढ़े। उन्होंने अपना पाश यशोमती के गले में डालने के लिए हाथ उठाया। तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। कक्ष की छत को भेदता हुआ एक दिव्य प्रकाश स्तंभ भीतर प्रविष्ट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सहस्रों विद्युत दीप भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होते। उस तेज से यमदूतों की आंखें चौंधिया गई। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी प्रकाश से 4 दिव्य पुरुष नीचे उतरे। उनका स्वरूप वर्णनातीत था। उन्होंने पीतांबर धारण किया था। गले में दीप्तिमान मोतियों की माला थी। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित था और उनके शरीर से सूर्य के समान प्रभा फैल रही थी। वो भगवान सूर्य नारायण के पार्षद सूर्यदूत थे। सूर्यदूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? यह स्त्री पापी है, इसे ले जाने का अधिकार केवल हमें है। तब सूर्यदूतों के नायक ने गंभीर स्वर में कहा, ठहरो यमदूतों, तुम्हारी जानकारी अधूरी है। यह स्त्री अब साधारण मानव नहीं रही। जिस दिन इसने माघ मास की रथ सप्तमी के दिन रुई के पत्ते मस्तक पर रखकर स्नान किया और सूर्य को दूध अर्पित किया, उसी क्षण इसके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो गए। अब ये निष्पाप है। इसे स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसका स्थान अब नरक में नहीं, सूर्यलोक में है, जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। हम इसे उसी दिव्य लोक में ले जाने आए हैं। यमदूत निरुत्तर हो गए। उन्हें सूर्य व्रत की महिमा का अनुभव हो गया। उन्होंने दूर से ही यशोमती को प्रणाम किया और अदृश्य हो गए। सूर्यदूतों ने अत्यंत प्रेम से यशोमती को उठाया और एक दिव्य रथ में बैठाया। प्रस्थान करते समय यशोमती ने अपने घर की ओर अंतिम दृष्टि डाली। अब उसके मन में किसी प्रकार की आसक्ति शेष नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी।
तो मेरे दोस्तों, ये है रथ सप्तमी की महिमा। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ईश्वर के द्वार पर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाए तो प्रभु उसका उद्धार अवश्य करते हैं। वर्ष 2026 में आने वाली रथ सप्तमी केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, ये वह दिन है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। आरोग्यम भास्करम इच्छत, यदि आरोग्य चाहिए तो सूर्य की उपासना कीजिए। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अनेक रोगों से ग्रस्त है। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को पाचन संबंधी रोग, किसी को मानसिक तनाव। इन सभी का एक ही उपाय है, सूर्य उपासना। उस दिन आप क्या करें, मैं सरल उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल शीघ्र उठे, आलस्य न करें, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाए। यदि 7 रुई के पत्ते मिल जाए तो उत्तम, अन्यथा कम से कम सूर्य को हृदय से प्रणाम करें। घर की बालकनी या खिड़की में जहाँ सूर्य का प्रकाश आता हो वहाँ एक कटोरी दूध अवश्य उबाले। जब दूध उफन जाए तो समझ ले कि आपके घर का दारिद्र्य और रोग भी बाहर निकल रहे हैं। वो दूध से बनी खीर को प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और मन प्रसन्न हो उठा है। और हाँ, इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने बच्चों को सुनाइए, अपने वृद्ध माता पिता को सुनाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति की ये अमूल्य धरोहर हमें ही आगे बढ़ानी है। आज यही विराम लेते हैं, पर जाते जाते एक संकल्प करें। इस रथ सप्तमी पर अपने मन से द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का अंधकार दूर करें और सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशमान बने तथा दूसरों को भी प्रकाश दे। आपको ये प्राचीन कथा कैसी लगी अवश्य बताइए। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य साझा करने से दोगुना होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।